हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आसान विधि से बताऊंगी नवरात्रि का हवन आप अष्टमी और नवमी में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए। और देखिए, सर्वप्रथम तो हवन कुंड तैयार कर लीजिए, एक दीपक जला लीजिए। और हवन कुंड जैसा कि आप जानते हैं मिट्टी का होना बेहद शुभ माना जाता है। उसके पास पानी का एक कलश रखें। हवन सामग्री ले लें। हवन सामग्री की विधि होती है, सबसे अधिक तिल होता है, उससे आधा चावल होता है, उससे कम जौ होता है। इस तरह तैयार कर लें। घी के बिना तो कोई हवन होता नहीं है, तो हवन जो है घी से ही सर्वप्रथम शुरू होता है। हवन कुंड के पूजन के लिए थोड़ी सी सामग्री देख लीजिए। अक्षत, रोली और आहुतियाँ वगैरह डालने के बाद पूर्ण आहुति के लिए बतासे की आवश्यकता होती है। एक ये देखिए पैती है जो हाथे मुँह पहन करके और हवन या फिर पूजन किया जाता है। लेकिन आप महिला हैं, सोने की अंगूठी धारण की हैं, तो आपको पैती धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हवन कुंड को सर्वप्रथम जो है आप साफ़ कर लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए, पवित्र कर लीजिए। पवित्र कर लीजिए। देखिए, पानी छिड़क करके ओम अपवित्रो पवित्रो वा ऐसे बोलते हुए हवन कुंड को आसपास की जो ज़मीन है उसे भी पवित्र कर लें। वहाँ पे एक चौक बना लें। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई पूजा करते हैं आप तो दीप प्रज्वलित करते हैं। तो हवन कर रहे हैं, इतना बड़ा पूजन कर रहे हैं, तो आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अब हवन कुंड का पूजन करेंगे, क्योंकि इसमें हम माता के लिए हवन करने जा रहे हैं, अग्निदेव का आवाहन करेंगे। तो फिर सबसे पहले हवन कुंड का पूजन करेंगे रोली से, अक्षत से, फूल है तो उससे कर लीजिए। तो इस तरह से कर लीजिए दोस्तों। और हाँ, कुछ लोगों का प्रश्न है कि क्या महिलाएं हवन कर सकती हैं या नहीं। तो देखिए, कोई बहुत बड़ा हवन नहीं है, सूक्ष्म विधि से, आसान विधि से किया जाने वाला नवरात्रि का हवन है, जिसके बिना हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो कर लीजिएगा। और उससे पहले जो है आप संकल्प ज़रूर ले लीजिए। संकल्प में सबसे पहले नाम बोलिए, जहाँ पे रहते हैं स्थान बोलिए, गोत्र बोलिए, और आप बोलिए कि हे अग्निदेव, मैं आपका आह्वान करने जा रही हूँ। उसके बाद आपको बुलाना है, आह्वान करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ नवरात्रि हवन के लिए। और हाँ, पतिदेव साथ में यदि बैठकर हवन करते हैं तो बेहद शुभ होगा। अब चलिए आचमन कर लीजिए। हाथों में जल ले लीजिए और बोलिए ओम केशवाय नमः। दूसरी बार लेकर बोलेंगे ओम माधवाय नमः। तीसरी बार लेकर बोलेंगे ओम नारायणाय नमः। और यदि ये कहने में दिक्कत आ रही है तो 3 बार जल लेकर के अपने मुंह के पास सटा लीजिए और अंत में हस्त प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। इस तरह से कर लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आपका पूजन हवन शुरू होगा। ये प्रक्रिया होती है पूजन से पहले की, तो कर लीजिएगा ज़रूर। और हाँ, मैं कह रही थी कि महिलाएं अकेले हवन कर सकती हैं। देखिए, नियम के अनुसार तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये छोटा सा हवन है, इसके बिना हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो कई भाई लोग रहते ही नहीं हैं, महिलाएं ही करती हैं, तो कर लीजिएगा, दोष नहीं लगता है। ये नियम विशेष बड़े हवन पूजन के लिए प्रयोग होता है कि पति पत्नी साथ हवन करें। देखिए, सबसे पहले हवन कुंड में आपको गाय का थोड़ा सा गोबर, मतलब गाय की गोबर से बना हुआ उपला डालिए। एक चीज़ बता देती हूँ मैं, गाय के गोबर के उपले से पूजन करने से लक्ष्मी में वृद्धि होती है। और जैसा कि देख रहे हैं, कभी भी अग्निदेव को जैसे प्रज्वलित करने की विधि बता रहे हैं उसी तरह करिएगा। गलत तरीके से अग्नि प्रज्वलित करने से वो अग्नि पूजा की नहीं बल्कि चिता के समान मानी जाती है। देखिए, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए कपूर भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप दिए की जो बाती बनाते हैं उसमें घी लगाकर उस तरह बना करके 3 बार हवन कुंड को घुमा करके ओम अग्निदेवाय नमः बोलकर अग्नि रख दीजिए। और अग्नि के बाद आप चाहें तो सूखी लकड़ियाँ, आम की लकड़ियाँ जरूर डाल दीजिए। यदि विशेष कोई हवन कर रहे हैं तो नवग्रह के लिए हवन करें तो नवग्रह की लकड़ियाँ बाज़ार में मिलती है, वो भी डाल दीजिए। माता जी के लिए सबसे शुभ गाय के गोबर का उपला और आम की लकड़ियाँ होती है, तो वो जो है पहले से सुखा करके रख लीजिए। और हवन सामग्री बिना भी आप हवन कर सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। आप सिर्फ गाय के जो घी होता है उससे भी हवन कर सकते हैं। और हवन सामग्री बनाते समय ध्यान रखिएगा। हाँ, अब अग्निदेव का हमने आवाहन करना है, पूजन करना है। आवाहन में मतलब बुलाना होता है, हे अग्निदेव आइए, और अक्षत, रोड़ी, फूल से उस पर पूजन करना। अग्नि में मत डालिएगा, बाहर ही डाल करके दीपक दिखाकर उनका पूजन कर लीजिए। और कुछ भोग डालिए। भोग में विशेष पंचमेवा, बतासे, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो आप भी ये अग्निदेव को सबसे पहले समर्पित कीजिएगा, क्योंकि आपने उन्हें बुलाया है, उनका आह्वान किया है। तो अब अग्निदेव की साधारण सी पूजा विधि हो चुकी है, क्योंकि जब अग्निदेव का पूजन करेंगे तो वही तो देवताओं तक हमारा जो सामग्री से हम हवन करते हैं वो पहुँचाते हैं।
तो अब तक हमने तैयारियां की हवन की, अब हम करेंगे हवन शुरू। तो ये देखिए, हवन में अग्नि जलाने के बाद आप थोड़ा सा पूजन कर लीजिएगा अग्निदेव का, उसके बाद अब हमारा हवन शुरू होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हवन माता जी की तस्वीर, फोटो, मूर्ति या फिर जो आपने रखा है कलश, उनके सामने ही करिएगा। और एक दीपक आपके मंदिर में भी जलता रहे और एक जहाँ आप हवन कर रहे हैं वहाँ भी जलता रहे। सबसे पहले 5 आहुतियाँ गणेश जी के नाम की देंगे, वो गाय के घी की होनी चाहिए। तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः, जो ठीक लगे आपको। तो 5 बार बोलकर आप आहुति दे दीजिए। अच्छा, मैं दिखा रही हूँ आपको चम्मच से दे करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि दीदी हमारे यहाँ तो सुरवा मिलता नहीं है, आम के पत्ते मिलते नहीं, तो इस तरह ही चम्मच से कर लीजिएगा। और हाँ, 5 बार आपको गणेश जी के नाम की आहुतियाँ देनी है। इसके बाद जो है 5 बार आपको 9 ग्रहों के नाम की देनी है। अब 9 ग्रहों में एक एक ग्रहों का नाम आप ले सकते हैं, या फिर ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि शुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वी ग्रह शांति कराव, ऐसे बोलते हुए 5 आहुतियाँ दीजिए। 3 आहुतियाँ भी दे सकते हैं और सभी ग्रहों के नाम की एक एक आहुतियाँ भी दे सकते हैं, जैसे कि ओम चंद्रमशे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ऐसे करके भी एक एक आहुतियाँ, 5-5 आहुतियाँ, 3-3 आहुतियाँ दे दीजिए। अब देखिए, हाथों की मुद्रा का बहुत ध्यान दीजिए, ऐसे बना लीजिए हाथों को, मृग मुद्रा इसको बोला जाता है। और तब जो मैंने हवन सामग्री बताई उससे आप हवन करें। हाथों की मुद्रा का ध्यान दीजिए। यदि हाथों में सोने की अंगूठी है तो पत्ती धारण करने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं सोने की अंगूठी है तो ज़रूर से आप पत्ती कुसे की भी बनती है, आम के पल्लव की भी बनती है, अशोक के पल्लव की भी बनती है, तो वो डाल लीजिएगा हाथ में। अन्य किसी पूजा पाठ में डालें, नहीं डालें, लेकिन इसमें डाल लीजिएगा। अब दोस्तों, साधारण विधि से आपने नवग्रह का और गणेश जी का कर दिया, उसके बाद गौरी जी के नाम की आहुति देंगे 3 बार 5 बार। उसके बाद माता जी का, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, समिधा से, जो समिधा आपने तैयार किया उससे आप माता जी का हवन करेंगे 108 बार या फिर 11 बार 21 बार। अंत में पूर्णाहुति करना है। पूर्णाहुति के लिए एक चम्मच में बतासा ले लें, उसके ऊपर लौंग रख लें फूल वाली, और लौंग के बाद जो है आप उस पर इलायची रख लें, और ये करके आप अग्नि में डाल दें। उसको पूर्णाहुति हवन बोला जाता है, कि हवन की आपने जो भी किया उसकी आपने पूर्णाहुति की। अब हवन में आप बतासे डाल चुके हैं, उसके बाद घी की धार गिराई जाती है, जो कटोरी में बचा हुआ घी है उसको गिरा दिया जाता है। उसके बाद कुछ दक्षिणा चढ़ाया जाता है, कि ये दक्षिणा जो है आपकी पूजा में हुई भूल चूक गलतियों के लिए माफ़ी भी होती है और ज़रूरी भी होता है। और उसके बाद आप हवन अग्निकुंड को प्रणाम करेंगे, अग्निदेव से प्रार्थना करेंगे कि जिस भी देवी देवता के निमित्त आपने हवन किया वो उन तक पहुँचे। एक चीज़ और बताऊंगी कि अंत में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक बतासा जरूर डालिए, इससे भी लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। घर में बचत बरकत नहीं होती है तो उसमें आपको देखने को मिलती है बचत और बरकत। ऐसा कर लीजिएगा। हवन आपका पूर्ण हो चुका। अब आप कपूर जलाएं और आरती करें। आपका बहुत प्रश्न था कि आरती कब करें, तो हवन के बाद आप माता जी की आरती करें, उसके बाद ही कन्या पूजन करें। देखिए, जब कोई यज्ञ हवन होता है तो सबसे पहले हवन होता है, उसके बाद पूर्णाहुति स्वरूप भोज होता है। तो हवन आपका हो चुका है, पूर्णाहुति स्वरूप आप अब भोज कराएंगे। तो कन्या भोज करा लें, उसके बाद और लोगों को भी खिलाना चाहें तो कर लें, लेकिन पहले हवन करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और हाँ, आप माता जी को 108 की आहुतियाँ दे दीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। हवन सामग्री यदि आप इकट्ठा नहीं कर पाएँ, जैसे कि सबसे पहले तिल लिया जाता है, तिल थोड़ा सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद उस तिल के आधा चावल लीजिएगा, उसके आधा जौ लेना है, उसके बाद आप ड्राई फ्रूट वगैरह मिलाना चाहे तो मिलाकर इस तरह बना सकते हैं। नहीं तो सिर्फ गाय के घी का भी 108 आहुतियाँ देकर आप नवरात्रि पूजन को संपूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद कन्या पूजन वगैरह करिए, माँ की आरती कीजिए, बस हो चुका। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, मेरा नंबर है जिस पर किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह कुंडली वगैरह दिखाना है तो दिखा सकते हैं। धन्यवाद।